यूं तो भारत में 7 लाख से भी अधिक मस्जिद हैं, लेकिन एक ऐसी मस्जिद भी है जिसमें सैकड़ों किलो खरे सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसे भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे अमीर मस्जिदों में से एक माना जाता है। केवल इस मस्जिद के गुंबद में ही 6 क्विंटल सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वास्तुकला काफी हद तक आगरा के ताजमहल से मेल खाती है। 300 सालों के बाद भी इस मस्जिद की खूबसूरती ज्यों की त्यों बरकरार है। दूर दूर से लोग इस मस्जिद का दीदार करने के लिए आते हैं। इस मस्जिद के बारे में जानकर यकीनन आपको काफी हैरानी होगी। ये मस्जिद है कहाँ पर और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस मस्जिद को खास बनाती हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। जामा मस्जिद और मस्जिद ए अलीगढ़ के नाम से मशहूर ये प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मस्जिद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। ये मस्जिद शहर के सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पर बनाई गई है। इसी वजह से पूरे शहर से मस्जिद साफ देखी जा सकती है। जितना सोना इस मस्जिद में इस्तेमाल हुआ है, उतना सोना किसी अन्य मस्जिद में तो क्या किसी मंदिर, चर्च या गुरुद्वारे में भी इस्तेमाल नहीं किया गया। मस्जिद के ऊपर कुल 17 गुंबद और 3 मीनारे हैं। गोल्डन टेम्पल या अन्य जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनमें सिर्फ सोने की परत चढ़ाई गई है, लेकिन अलीगढ़ की इस जामा मस्जिद की मीनारें और गुंबद ठोस सोने के बने हुए हैं। इस मस्जिद में कुल कितना सोना लगा है, इस बात का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन केवल इसके गुंबदों में ही 6 क्विंटल सोने का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा गुंबद के अंदरूनी हिस्से और मस्जिद के अंदर की दीवारों पर भी सोने का काफी इस्तेमाल किया गया है। चारों ओर आपके पवित्र पुस्तक कुरान पाक की आयतें सोने से लिखी हुई नजर आ जाएंगी। टीवी के लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन इस मस्जिद को लेकर एक सवाल भी पूछ चुके हैं कि भारत की किस मस्जिद में सबसे अधिक सोने का इस्तेमाल किया गया है। कुछ सालों पहले मस्जिद की एक मीनार में मरम्मत का काम किया जाना था। उस समय कुछ जौहरियों को बुलाया गया और सोने की जांच कराई गई। जौहरियों ने कहा कि ये दुनिया का सबसे अच्छा, शुद्ध और खरा सोना है। ऐसा सोना आज के समय में मिलना भी काफी मुश्किल है। इस मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान अलीगढ़ के गवर्नर साबित खान जंगे बहादुर ने कराया था। सन 1724 में इस मस्जिद की तामीर शुरू हुई थी और पूरी मस्जिद को तैयार होने में 4 सालों का वक्त लगा था। ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि एक साथ 5000 लोग यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। महिलाओं के लिए नमाज अदा करने के लिए एक अलग जगह इस मस्जिद में बनाई गई है। मस्जिद की वास्तुकला काफी हद तक ताजमहल से मेल खाती है। इस मस्जिद को बनाने वाले जो कारीगर थे, वो ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के ही वंशज माने जाते हैं। साथ ही ताजमहल के मुख्य इंजीनियर अबू ईसा आफंदी के पोते ने मस्जिद का नक्शा तैयार किया था। दुनिया भर के कई इंजीनियर्स इस मस्जिद को बनवाने के लिए बुलाए गए थे। मस्जिद में चारों ओर सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इस मस्जिद के गुंबद भी काफी हद तक ताजमहल के गुंबद से मेल खाते हैं। मस्जिद के गुंबद इस तरह से बनाए गए हैं कि उस पर चढ़ना किसी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मस्जिद मुगलों के द्वारा बनाई गई अंतिम बड़ी मस्जिद मानी जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के करीब 17 साल बाद इस मस्जिद को बनाने का काम शुरू किया गया था। मस्जिद की खूबसूरती बेमिसाल है। मस्जिद के अंदर कई खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग की गई है। कुछ पेंटिंग्स तो ऐसी हैं जो मस्जिद के निर्माण के समय की हैं और उसमें अभी तक किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस मस्जिद